हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोर्थ एपिसोड ऑफ करिकलन चोला में, ऑफ चोला डायनेस्टी। और इसमें हम करिकलन चोला के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था इनकी स्टोरी सुन के यार आपको मज़ा आने वाला है। चलिए बिना किसी टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं थोड़े उनके अर्ली लाइफ की। तो जब करिकलन चोला पैदा होने वाले थे उस समय बहुत ही कम समय में उनके जो पिता थे यानी कि इलम चेपचिनी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और क्योंकि करिकलन चोला बहुत ही छोटे उम्र के थे तो उनको राजगद्दी देने से मना कर दिया गया था और इसके कारण पूरे साम्राज्य में हड़कंप मच गया था और करिकलन चोला को वनवास के लिए भेज दिया गया था। और जब ऐसा हुआ तो बाद में जब स्थिति साधारण सी हो गई, देश में एकदम शांतिपूर्ण व्यवहार हो गया, शांतिपूर्ण वातावरण हो गया, तब जाके चोला के जो मिनिस्टर थे उनको ऐसा लगा कि अब हम उन्हें राजगद्दी सौंप सकते हैं। और इसीलिए वो निकल पड़े अपने हाथियों के साथ वन में ढूंढने के लिए अपने राजा को। और ढूंढते 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 इनको राजा मिले करूर में, और एक करूर आज के प्रेजेंट डे तमिलनाडु में स्थित है। तो जब उन्हें ढूंढा तब उन्हें पता चला कि ये जो राजा थे करिकलन चोला, इनको पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने यानी कि दूसरे साम्राज्य के लोगों ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था और जेल को आग में छोड़ दिया था। यानी जेल में आग लगा के पूरी रात छोड़ दिया गया था। लेकिन लकीली करिकलन चोला इसे एस्केप हुए उनके अंकल के कारण, जिनका नाम है इरम पितार थलायन। और उन्होंने एस्केप करके जो भी एनिमीज थे उनको डिफीट किया, उनको हराया। लड़ाई लड़ते लड़ते करिकलन चोला के पाँव में आग लग गई थी और जिसके कारण उनका पाँव जल गया था। और इसीलिए इनको करिकला नाम दिया गया था, क्योंकि करिकला का मीनिंग ही वो होता है द मैन विद अ चार्ड लेग। हिंदी में कहा जाए तो ऐसा इंसान जिसका पाँव जला हुआ हो। अब बात करते हैं मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की, यानी कि इस तरीके के युद्ध इन्होंने लड़े थे। तो पहला युद्ध आता है बैटल ऑफ वेनी। और बैटल ऑफ वेनी का कारण हमें नहीं पता, लेकिन इस बैटल में ही पांड्यन और चेरन राजा को बुरी तरीके से मात दे गई थी। अब इसमें कुछ ऐसा भी हो गया था कि जो लोकल चीफ्टिन्स होते हैं, यानी कि राजा तो राज कर रहा है लेकिन वो कुछ कुछ एरिया के अंदर पावर्स को बांट दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, जो हम डेमोक्रेसी की आज बात करते हैं ये पहले भी थी। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वैसे ही उस टाइम पे सेंट्रल में राजा होता था और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते थे जगह के। उस एरिया का चीफ्टिन हुआ करता था और इस चीफ्टिन भी यहाँ पे मिल गए थे करिकलन चोला के साथ, जिसके कारण वो आसानी से इन दोनों राजा को हरा पाए और करिकलन चोला ने दोनों साम्राज्य अपने अंदर ले लिए। अब एक हालत तो ऐसी हो गई कि जो चेरा के राजा थे उनको पीछे काफ़ी भारी घाव लगा था और जिसके कारण वो डर गए थे और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया था। और उस समय पे तो सुसाइड करने के लिए कोई दवाई ववाई नहीं मिलती थी। उन्होंने स्टारवेशन में सुसाइड किया था, यानी कि वो आजीवन भूखे रहे जब तक उन्हें मृत्यु नहीं हुई। और कुछ और युद्ध भी हुए थे, उनमें से एक युद्ध ऐसा था जिनमें कहा जाता है, अब तक उसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जो भी है वो सब लिटरेचर में है, लेकिन आप सभी ये जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि करिकलन चोला उनको चुनिंदे चोला साम्राज्य के राजाओं में से थे जिन्होंने पूरा का पूरा श्रीलंका कब्जे में ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे चोला राज्य, आप जैसे कि आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जो इस सीरीज़ में है, एपिसोड 1, 2 और 3, उसमें मैंने बताया कि उनमें से कई राजा ने श्रीलंका के अंदर प्रस्थान करके वहाँ पर उन्होंने अपना परचम जमाया था, लेकिन वो अनुराधापुरा किंगडम तक ही पहुँच पाए थे, जो कि श्रीलंका का काफ़ी बड़ा किंगडम था, लेकिन वो पूरा श्रीलंका नहीं था। लेकिन करिकलन चोला उन कुछ चुनिंदा राजाओं में से थे जिन्होंने पूरा का पूरा श्रीलंका अपने कब्जे में ले लिया था और एक बड़ा सा एनीकट बनाया था। और इन युद्ध के दौरान सामने वाले के जितने भी योद्धा थे उनको बंदी बनाया था और उन्हीं को काम पर लगाया था इस एनीकट बनाने के लिए।
मैंने जिक्र किया ग्रैंड एनीकट, तो ये ग्रैंड एनीकट होता क्या है, आपके मन में सवाल आता रहेगा। और आप गूगल करो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड एनीकट यानी कि एक बड़ा सा रिजर्वॉयर, बड़ा सा डैम इन्होंने बनवाया था। कहाँ बनाया था? यहाँ पे रिवर कावेरी पे। इसके आगे के और काफ़ी वॉर्स हुए थे। डिटेल में जो ग्रैंड एनीकट था उसके बारे में भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा, और करी कला के कुछ और छोटे छोटे चीज़ें जो आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है वो सब बताऊंगा सेकेंड एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर आप ही वीडियो छोड़ के चले जाओगे, जिसके कारण मेरा वॉच टाइम कम हो जाएगा। मजाक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सस्पेंस बना रहे। इसके लिए इसमें पार्ट 2 लाऊंगा। इस पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे ग्रैंड एनीकट के बारे में, नॉर्दर्न एक्सपीडिशन के बारे में, और चोला करिकुलम चोला के जो मणिमंडप बनाए थे, यानी कि क्या रुपए उन्होंने खर्चा किया था, किस स्टाइल से बनाया था, क्या वो ग्रैंड एनीकट यानी कि जो डैम था वो अभी भी उसी कंडीशन में है, ऑपरेशनल है, सारी चीज़ें डिटेल में सेकेंड पार्ट में जानेंगे, यानी कि 4 एपिसोड का पार्ट 2। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और डिटेल्स के साथ। तब तक इस वीडियो को जितना हो सके इतना प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए। आप कुछ भी कमेंट करते हो मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह आता है। मुझे पता है मैंने वो जो ललित आदित्य के ऊपर वीडियो बनाया था उस पर आप लगातार मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, लगातार मुझे लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और इससे मुझे जोश मिलता है कि मैं ये सीरीज़ लेकर के आया हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई दोस्त भी हैं जिन्होंने कमेंट्स में लिखा है कि भाई तू झूठ बोल रहा है, ललित आदित्य जैसा कोई राजा ही नहीं था। तो प्लीज़ आप ये फेक चीज़ें करना छोड़ दीजिए। कमेंट्स इसके लिए नहीं होता है, फिर आपको रिपोर्ट कर दिया जाता है और आपको लगेगा कि यार ये बंदा हमारी कमेंट्स को रिपोर्ट कर रहा है। करूँगा मैं रिपोर्ट, क्योंकि आप इतिहास को चेंज नहीं कर सकते। आपको मानना होगा कि ऐसे राजा थे और उन्होंने ऐसे कार्य किए थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, क्योंकि ये और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली है। ये सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी राजा थे और उस सारे राजा को डिटेल में हम जानने वाले हैं।